ये हमारा क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये वृत्तियां 5 प्रकार की है। वो 5 प्रकार की वृत्तियों का छठे सूत्र में इन्होंने केवल नाम दे दिया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 वृत्तियों का नाम है। इनकी चर्चा ये अगले वाले सूत्रों में करेंगे। अभी इस सूत्र में, छठे सूत्र में, उनका केवल नाम इन्होंने परिगणन मात्र कर दिया है, गिना दिया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां होती हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। मतलब क्लेश भी देने वाली होती हैं और क्लेश को कम करने वाली भी होती है। अब आप उनका प्रयोग किस तरह से करेंगे उसके आधार पर वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। ये इनका परिचय जो होगा वो अगले सूत्र में, 7वें सूत्र में एक एक करके इन्होंने दिया है। तो हम इसको देखेंगे। छठा सूत्र तो केवल वृत्तियों का नाम मात्र है, उसको वहीं छोड़ दे रहे हैं। 7वें सूत्र में आइए, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमाः, प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इसकी चर्चा ये अगले सूत्रों में करेंगे। 5 वृत्तियों का नाम नोट कर लीजिए, बस ये है। पहली प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्तियों का नाम आपने छठे सूत्र के अनुसार नोट कर लिया। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 वृत्तियां। अब एक एक वृत्ति के बारे में पढ़िए, पतंजलि जी को और व्यास जी को। ये सूत्र है 7वां, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इसमें जब आप देखेंगे सूत्र का पदच्छेद विभक्ति क्या क्या है, तो प्रत्यक्षानुमानागमाः 3 शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया हुआ है, इसका नाम है समास। प्रत्यक्षानुमानागमाः 3 का एक पद बनाया और यह पद है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, 1 3। और प्रमाणानि भी प्रथमा का बहुवचन है, वो भी 1 3। निर्मला जी, आचार्य जी 1 मिनट। माइक बंद करिए। माइक, बच्चे खिलाने हो तो माइक को बंद रखिए। प्रत्यक्षानुमानागमाः 1 3, प्रमाणानि 1 3। शब्द को अलग अलग करेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तीनों को मिला दिया तो प्रत्यक्षानुमानागमा हो गया। प्रमाणानि प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, हिंदी में संक्षेप में अर्थ लिखिए सूत्र का। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। ये अति संक्षेप सूत्र का सामान्य अर्थ है। अभ्यास जी को देखिए कि एक एक करके प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं और आगम किसको कहते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको लिखा देता हूं एक एक का। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। इंद्रिय प्रणालिकया, 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 इंद्रिय प्रणाली से,
इंद्रिय प्रणाली क्या है? इंद्रिय प्रणाली ये है कि इंद्रियां बाह्य वस्तु के साथ में पहले संपर्क करती हैं। इंद्रियां जैसे आंखों ने किसी रूप को देखा, जिह्वा ने किसी स्वाद को चखा, नाक ने किसी गंध को सूंघा। तो ये जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो जब किसी विषय को अनुभव करती हैं तो अनुभव करके मन को बताती हैं और मन से कहती है कि देखो मैंने ऐसी चीज सूंघी है। अब मन जब मनन करता है तो वो चित्त से पूछता है, चित्त से पूछता है कि इस तरह की गंध आपकी अनुभूति में पहले संचित है कि नहीं है। मैं जो इस समय अनुभव कर रहा हूं वह आपके यहाँ संचित है, तो किस नाम से संचित है? मेमोरी, चित्त। आपके चित्त में ये चीज किस तरह संचित है? तो चित्त ने चेक किया और बताया कि हाँ ये चीज इस नाम से है और ये मेरे पास है, हम इसको जानते हैं, हमारे अनुभूति में यह है। तो उसने बुद्धि को बता दिया, चित्त ने बुद्धि को बता दिया कि देखो जी ये चीज ऐसी है, और ये निश्चित हो गया कि हाँ ये यही है, क्योंकि जैसा वहां है वैसा यहाँ है। तो बुद्धि ने जो है फिर उसके साथ में अपना संबंध जोड़ने के लिए अहंकार को बोला कि तुम देखो कि तुम्हारे साथ इसका क्या संबंध है, रिश्ता क्या है, तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा अपना है, कोई और है, कुछ इसका क्या है। तो अहंकार उसके साथ अपना संबंध देखेगा। जब ये चारों निश्चय कर लेंगे तो फिर ये प्रतिसंवेदी पुरुषः, ये चारों का जो अनुभव होगा वो जीवात्मा के पास में जाएगा और जीवात्मा जानेगा कि ये अमुक चीज है। इसका नाम है इंद्रिय प्रणाली। इंद्रियों के ज्ञान की ये प्रणाली है, इंद्रिय की तरीका है। इंद्रियां जो आपको विषयों का अनुभव कराती हैं वो सीधा सीधा आत्मा के पास नहीं पहुंचाती है। ये काम इतना शीघ्रता में होता है कि हम आप उसको टाइम में बांट नहीं सकते, अति शीघ्र होता है। लेकिन ये चारों के बिना आत्मा के पास में ज्ञान नहीं जाता है। तो जो अंतःकरण की अनुभूति होती है, जैसा वो जानता है, जैसा उसका पहले का अनुभव है, उसके आधार पर वो आत्मा को बता देता है कि अमुक चीज है, और आत्मा कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, हम जानामि, मैं इसको जानता हूं। इसका नाम है इंद्रिय प्रणाली। तो इंद्रिय प्रणाली से चित्तस्य माने चित्त का बाह्य वस्तु, बाह्य वस्तु जो बाहर की वस्तुएं हैं, उनके उपरागात, उपराग माने संबंध, बाह्य वस्तु के साथ इंद्रियों के संबंध होने से, जुड़ने से, फूल नाक के पास में आया, उसने सूंघा, बाह्य वस्तु फूल था, उससे नाक का उपराग हुआ, संबंध हुआ। जिह्वा में सामने सफेद रंग की चीज रखी थी, जिह्वा ने उसको उठाया, मुख में देखा और जिह्वा ने उसके स्वाद को चखा, उसका रसगुल्ले के साथ में उपराग हुआ। ऐसी त्वचा ने किसी को छुआ, चक्षु ने किसी को देखा, कानों ने किसी को सुना, जिह्वा ने किसी को चखा, नासिका ने किसी को सूंघा। पांचों ज्ञानेंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ में उपराग होने से, संबंध होने से, तद विषया, तद विषया माने उस विषयक, जिस विषय को, वो जो जिस विषय को वह इंद्रिय अनुभव करा रहा है वो विषय है। विषय इस शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा, वि माने विशेष रूप से, और सिंह बंधने धातु से शया शब्द बना, शया। तो वि माने विशेष रूप से, शया माने बांधने वाला। जो चित्त को विशेष रूप से बांध लेता है उसका नाम है विषय। तो जिस जिस इंद्रिय को जो जो चीज बांधती है वह उस इंद्रिय का विषय है। तो उस वस्तु के साथ चित्त का जब संबंध जुड़ता है, जब इंद्रियां पहले उससे अपना संबंध बनाती हैं, उपराग होता है, तो उस जिस विषय को अनुभव करते उस विषय दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो सामान्य ज्ञान होता है और एक विशेष ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान क्या है कि ये फूल है, इसमें खुशबू होती है। अब विशेष ज्ञान क्या है?
ये गेंदा का फूल है, ये बेला का फूल है, इसकी खुशबू नुकसानदायक है, इसकी खुशबू लाभदायक है, इसकी गंध में ये तत्व है, इसकी गंध में ये तत्व है, ये विशेष है। तो उस वस्तु के साथ इंद्रियों का संबंध होने से उस विषय पर दो प्रकार का ज्ञान पैदा होता है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, सामान्य और विशेष अर्थ का विशेष अवधारण प्रधान। सामान्य को तो छोड़ दिया और विशेष का अवधारण कर लिया। अवधारण में क्या है? निश्चय। विशेष का निश्चय कर लिया, ये जान लिया कि गेंदा ही है और गेंदे के फूल की यही खुशबू है, मैं इसको निश्चित तौर पर जानता हूं कि गेंदा ही है। सामान्य में तो फूल है, रंग उसका पीला है, तो पीले रंग तो कपड़े का भी होता है, पीला रंग तो बर्रिया का भी होता है, पीला रंग तो आम का भी होता है, पीला तो केले का भी होता है। तो सामान्य में पीला तो सब है, लेकिन उस पीले में जो पीला है, जो विशेष उसका कलर है, जो उसके स्वाद के साथ जुड़ा हुआ है, केले वाले स्वाद के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो पीला रंग है, उसका जो आपने अवधारण कर लिया, निश्चय कर लिया कि हाँ जी यही है, अवधारण प्रधानावृत्ति। अवधारण को माने निश्चय को, जिसमें मुख्यता होती है, निश्चय की मुख्यता होती है, ऐसी जो वृत्ति है उसका नाम है प्रत्यक्षम प्रमाणम, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। लाभ क्या है? फलम विशिष्ट पौरुषेया चित्त वृत्ति बोधा। इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या है? विशिष्ट फल क्या है? तो बोले कि पौरुषेया चित्त वृत्ति बोधा। जो उस चित्त की वृत्ति में जैसे किसी ने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया और सत्यासत्य उचित अनुचित को जान लिया कि ये प्रत्यक्ष है, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। इसका फल क्या है? जीवात्मा को उस वस्तु का ठीक ठीक बोध हो जाना। प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या है? तो बोले चित्त वृत्ति का पुरुष को बोध हो जाना। जीवात्मा इस बात को जान ले कि ये चीज अमुक है और उस विषय में वो निश्चित हो जाए। ये चित्त वृत्ति बोधा क्यों होता है ऐसा? बोले प्रतिसंवेदी पुरुष है, क्योंकि पुरुष जो है वो प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी माने दूसरे से कुछ कुछ लेने वाला, ग्रहण करने वाला। तो ये इंद्रिय प्रणाली से जो चित्त ने जाना, उसको चित्त ने जीवात्मा को बताया, तो जीवात्मा की अनुभूतियों को चित्त ने प्रतिसंवेदन किया, उनको अनुभव किया, उनको जाना, और जैसा उन्होंने बताया वैसा इसने माना। तो प्रतिसंवेदी पुरुषायति उपरिष्टात् उपादयिष्यामः, पुरुष प्रतिसंवेदी होता है। इसकी व्याख्या व्यास जी कह रहे कि हम आगे करेंगे। यहाँ केवल इतना संक्षेप में जान लें कि पुरुष जो है वो चित्त से विषय को ग्रहण करके उसकी जानकारी प्राप्त करता है। और जब हम बुद्धि अवधारण प्रधान वृत्ति जब होती है, जब हम निश्चयात्मक रूप से जान लेते हैं, तो उसका नाम होता है कि ये प्रत्यक्ष वृत्ति है, क्योंकि हमने निश्चय तौर पर उस चीज को जान लिया है। ये प्रत्यक्ष वृत्ति है। इनमें से एक एक शब्द का अर्थ हम लोग नोट कर लेंगे, एक एक चीज क्रमशः कर ले। पहले प्रत्यक्ष को कर लीजिए।